जो दंग दड़ी से कौमू थूं आजाद कलंदर से मारू जिंदाबाद कलंदर से मारू जिंदाबाद कलंदर सो राशिद जिंदाबाद कलंदर दावत खिताब जो था इन सिंध जा सरवान इनकलाब जे अगवान सूर्य सर्वेज नटर बहादुर दिलेर दाना अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो नारे तकबीर। जुल्म को मिटाएंगे अमन हम हिलाएंगे अमन हम हिलाएंगे। इनकलाबी साथियों गैरती मुजाहिदों दीन के सिपाहियों है हमारे भाइयों हर जगह पे चाहिए हर कदम बढ़े चलो चले चलो। उनका पहिरियां जो मां पंहिंजी तकरीर शुरू करियां एतरी गुजारिश कंदुसि त तव्हां मंझंदि 2 बजे खां बामण प्लाट ते मुंहिंजा मुंतज़िर रहियो। सुबुह 11 बजे खां घरां निकितल आहियो। जेका दोस्त थकिजी पिया आहिनि मुंहिंजी तरफ़ां उन्हनि खे दिलि सां इजाज़त आहे उहे घर वञी सघनि था। 100% दिलि सां इजाज़त आहे। जेके उथणो आहे हाणे उथे, घर वञणो आहे हाणे वञे, थक लाहिणो आहे हलियो वञे। मां इंशा अल्लाह अकेलो बि बीहणो पियो त अकेलो बीहंदुसि पर हिन मशन खे न छॾींदुसि। अवां मां जेका दोस्त थकल आहिनि उहे घर वञी सबर सबर जेका थकान आयो उहे वेही रहो। बीठल मूंखे कोई नज़र न अचे। कोई हिकिड़ो दोस्त बि स्क्रीनुनि ते पोइ तमामु घणी लंबी लाइन लॻल आहे। अॻिते जॻह आहे। स्क्रीनुनि वारा साथी अॻिते सुरी अचो। अॻिते जॻह आहे अॻिते सुरी अचो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। लाइक एहतराम हजरत सईं अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जनाब चाचा डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी GDA पाकिस्तान, जनाब बिरादरम मोहम्मद असलम गौरी साहब, जनाब इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब, जनाब बिरादरम मुअज़्ज़म अली खान अब्बासी साहब, जनाब अल्लाह बख्श खान उन्नड़ साहब, जनाब मौलाना सऊद अफजल हालेजवी साहब, बिरादर अजीज इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब, मौलाना अब्दुल्ला महर साहब, हाफिज सिराज अहमद चन्ना साहब, मौलाना समीउल हक सवाती साहब, मौलाना मोहम्मद साले इंधड़ साहब, जनाब न्याज अबड़ो साहब, जनाब गुलाम मुर्तज़ा शेख साहब, जनाब मामो रमज़ान शेख साहब, जनाब फ़हीम चन्ना साहब, इरफान अली शेख साहब, स्टेज पे मौजूद ओहदेदारान, जिम्मेदारान, अमायदीन, मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी, वापारी तंजीमुन से ताल्लुक रखंदड़ मौजा मोहतरम दोस्तों, पिंडाल में मौजूद जमीयत उलमा इस्लाम जा जियालो, लारकाने जा गैरतमंद, जुर्रतमंद, बहादुर साथियों, मां पंहिंजे भाउ पंहिंजे जिगर जे टुकड़े जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला लारकाने जे अमीर बिरादर मुकर्रम मौलाना नासिर खालिद महमूद सुमरो साहब दामत बरकातुहुल आलिया ऐं उन सां गॾोगॾु ज़िले लारकाने, तालके लारकाने, तालके रते देरे, तालके डोकरी, तालके बाकरानी जे तमाम उहदेदारनि, यूनिटन जे उहदेदारनि, मकामी उहदेदारनि के अज जे सिंध अमन मार्च जो अजीम शान फ़कीदुल मिसाल वालिहाना इस्तक़बाल करण ते दिल जे गहराइन से मुबारकबाद पेश करियां तो ऐं धणीअ दर दुआ करियां तो त अल्लाह तबारक व तआला अवां जे हिन जद्दोजहद के पंहिंजे बारगाह में मंजूर ऐं मक़बूल फरमाए।
मेरे मोहतरम दोस्तों, सिंध अमन मार्च करने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि आपके हालात सामने हैं। स्ट्रीट क्राइम यहां उरूज पर है। यहां पर हर दिन दिहाड़े सैकड़ों लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, घरों में डाके डाले जाते हैं, जेब काटे जाते हैं। यहां पर कच्चे के अंदर डाकू ने 800 लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, तो पक्के के डाकू ने 15 साल से इक़्तिदार में रहकर सिंध के जज़ाइर को, सिंध के वसाइल को, सिंध के मादनियात को, सिंध के जमीनों को बाप दादा की जागीर समझकर बेचा है। मासूम बच्चियों के जनाजे दिए हैं। फातिमा फुरड़ो का जनाजा हो, नम्रता का जनाजा हो, या सिंध में कबाइली लड़ाइयां हो। सिंध के अंदर बदअमनी उरूज पर है, कत्ल गारतगरी उरूज पर है, कबाइली तसादुम उरूज पर है। सिंध के अंदर स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है। सिंध के अंदर मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। सिंध के अंदर नौजवानों को नौकरियों के लिए भारी रुश्वतें देनी पड़ती है, लेकिन अमन के दावा करने वाले, रोटी के दावे करने वाले, कपड़ा और मकान के दावे करने वाले अमेरिका और बर्तानिया में, जर्मनी और फ्रांस में घर बनाने में तो कामयाब हुए, लाड़काना को कुछ न मिला, सिंध को कुछ न मिला। मेरी जमात ने फैसला किया, हम निकलेंगे, सिंध की आवाज हम बनेंगे, मजलूम की आवाज हम बनेंगे, फातिमा फुरड़ो की आवाज हम बनेंगे, नम्रता नौशीन की आवाज हम बनेंगे, जसीरों वसीलों मादनियात की जंग हम लड़ेंगे। सिंध के 60 लाख बच्चों को तालीम से जो महरूम है, तालीम हम दिलाएंगे, और फिर खैरपुर से लेकर सक्खर तक, सक्खर से घोटकी, घोटकी से कंदकोट, कंदकोट से जैकबाबाद से शिकारपुर, और आज लाड़काना में जिस अंदाज में मेरी माँ ने मेरा इस्तकबाल किया है, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी मासूम बच्चियों ने मेरा इस्तकबाल किया है, जिस अंदाज में उस्ताद ने, तालिब ने मेरा इस्तकबाल किया है, जिस अंदाज में नौजवान ने जमीयत उलमा की आवाज पर लब्बैक कही है, आज के अजीम इज्तिमा से कहना चाहता हूं कि फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की भी जंग लड़ेंगे, तो सिंध को इस्राएलियों की तरफ जुल्म करने वाले, सिंध को लूटने वाले, सिंध को कब्जा बनाने वालों के खिलाफ भी बरसरे बेकार रहेंगे इंशाअल्लाह। नारा तकबीर, राशिद तेरे जानिसार, राशिद तेरे जानिसार। मैं आपका जानिसार हूँ, लब्बैक लब्बैक। मैं आपका जानिसार हूँ। खुदा की कसम, आप मेरी औलाद से बढ़कर मुझे अजीज हैं, मेरे औलाद से बढ़कर आप मुझे अजीज हैं। इस जिस्म में खालिद महमूद सुमरों का खून है, कैसे भूल गए हैं आप? मेरे वालिद की जिंदगी भी आपके सामने है, मेरे वालिद का जनाजा, उस जनाजे पर तकरीर भी आपके सामने के दरख्त का पत्ता नहीं टूटना चाहिए। यहां से बड़े बड़े जनाजे उठे हैं लाड़काना से, ये शहीदों का शहर है, हर जनाजे पे लाड़काना जलता है। लाखों का जनाजा था, दरख्त का पत्ता भी न गिरा। उस वक्त भी लाड़काना वालों की बात और अमन की बात मेरी जमात ने की। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, क्यों आपके दिमाग में यह बात आ गई कि राशिद सुमरो कहां है? 9 साल की मेरी जिंदगी आपके सामने। मौज़म अब्बासी साहब ने कहा कि कहते हैं राशिद इक़्तिदार में था, मैं नहीं, मेरी जमात इक़्तिदार में जरूर थी, लेकिन सिंध को कोई हिस्सा नहीं था। 16 महीनों का हिसाब मांगते हो, मैं
कस्में देने के लिए तैयार हूं। 16 महीनों में सैलाब आया, कोई ढूंढता हुआ मैदान में नजर नहीं आया। न में यूसी का चेयरमैन, न में एमएनए, न में एमपीए, न में सेनेटर, न में वजीर, न में मुशीर। कराची से लेकर कश्मीर तक सैलाब में अगर सिंध वालों के साथ अकेला कोई खड़ा था तो आपका ये भाई राशिद महमूद सुमरो खड़ा था। 16 महीने का एहतिसाब मांगते हो तो मैं देता हूं। इन 16 महीनों में मेरे कायद का बेटा असद महमूद साहब कम्युनिकेशन का वजीर था। मैंने अपने भाई को कहकर सिंध वालों को सक्कर से हैदराबाद तक नए मोटरवे का तोहफा दिया। मुझसे हिसाब मांगते हो। हमने सिंध में 800 पोस्ट ऑफिस में नौजवानों को मेरिट पर रोजगार दिया है। हमसे हिसाब मांगते हो। आओ हम आपको 16 महीने का हिसाब देंगे, लेकिन आपको भी लाड़काना के अवाम को 16 सालों का हिसाब देना पड़ेगा। क्यों क्यों हम हिसाब मांगते हैं? इसलिए कि आज ये वाइट पेपर उनका है जो मैं अवाम के सामने पेश कर रहा हूं कि क्या किया है आपके साथ। काश मुझे डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब इजाजत देते, मैं 16 साल की बजट यहां रखता, लेकिन मैं 1 साल की लाड़काना की बजट रखता हूं कि यहां लाड़काना में पुलिस को, सुनो जरा तवज्जो से लाड़काना वालों, लाड़काना में पुलिस को 1 साल में 4 अरब 94 करोड़ 18 लाख 33,000 रुपए की बजट दी गई है। 1 साल में लाड़काना की पुलिस की बजट 4 अरब 93 करोड़ 18 लाख 33,000 रुपए। मैं लाड़काना वालों आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस को 4 अरब के करीब, बल्कि 90 से ऊपर चली गई तो 5 अरब की 1 साल में लाड़काना पुलिस को बजट मिली है। क्या लाड़काना पुलिस लाड़काना में अमन अमान कायम कराने में कामयाब हुई है? नहीं हुई है तो हाथ आपके मीडिया वाले दिखा दें उनको। फिर आपके हाथ देखना चाहता हूं भाई। आप लाड़काना में अमन अमान कायम हुआ है, स्ट्रीट क्राइम खत्म हुआ है, कत्ल खारतगिरी खत्म हुई है। मैं आगा अयूब शाह साहब का शुक्रगुजार हूं कि आगा साहब ने बताया कि आज तो 3रा दिन है और हरकत में आ गए, क्योंकि मैंने चिट्ठे पढ़ना शुरू किए हैं तो नेब वालों की भी आंखें अब खुली है कि अच्छा इतनी बड़ी बजट, इतनी बड़ी करप्शन। 3रे दिन ही नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। अभी तो 12 दिन के चिट्ठे मैंने पढ़ दे हैं। इंशाअल्लाह जब मैं कराची पहुंचूंगा ये सिंध को लूटने वाले पक्के के सारे डाकू आपको जेल में नजर आएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इरिगेशन के लाड़काना के सीम नालू को ठीक करना है और बाकरानी पूरा डूब गया। सीम नालू को ठीक करने के लिए इस 1 साल में 1 अरब 31 करोड़ 25 लाख 37 हजार की बजट दी गई है। बाकरानी वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सीम नाले ठीक हो गए हैं? बोलो भाई, सीम नाले ठीक हुए हैं? लाड़काना के अंदर एक चीज तो बहुत जबरदस्त हुई है जो आप मानेंगे। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीनें मुफ्त, एक्सरे सिटी स्कैन मुफ्त, MRI मुफ्त। माशाअल्लाह यहाँ के अस्पतालों का हाल ये है, अमेरिका से लोग यहाँ के ऑपरेशन थिएटर को देखने आते हैं कि लाड़काना के अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर इतने जदीद कि अमेरिका और जापान और फ्रांस वाले भी रश कर रहे हैं कि हम लाड़काना के सरकारी अस्पतालों जैसे ऑपरेशन थिएटर बनाएं। आपका कोई बंदा मर जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस मुफ्त है। आप अस्पताल चले जाते हैं, पेनाडॉल पैरासिटामोल आपको मुफ्त दी जाती है, आपका इलाज मुफ्त किया जाता है। क्यों ना करें, इतनी सहूलतें क्यों ना हो? लाड़काना के सरकारी अस्पतालों को 1 साल में गरीबों के इलाज के लिए, गरीबों के ऑपरेशन के लिए, गरीबों के एम्बुलेंस के लिए 5 अरब 89 करोड़ 96 लाख
20,000 रुपए जारी हुए हैं। एक साल में आपके दवाइयों और इलाज के लिए लाड़काना के अस्पतालों को 5,99,96,20,000 रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बता दो क्या लाड़काना के अस्पतालों में आपको अच्छा इलाज मिल रहा है? यार अजीब आदमी हो, ये 5,99,00,00,000 कहां चले गए? तकरीबन 6 अरब हो गए। ये 6 अरब कहां गए? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। खा गए, आवाज नहीं आ रही। खा गए भाई ये 6 अरब कहां गए? खा गए। चलो अस्पतालों के पैसे तो खा गए, लेकिन लाड़काना में तालीम जितनी अच्छी मिलती होगी, मैं दावे से कहता हूं कराची से कश्मीर तक किसी जिले में इतनी अच्छी तालीम नहीं होगी जो तालीम अच्छी लाड़काना में है। पूछो क्यों? प्राइमरी एजुकेशन पर 5,18,64,65,75,000, मिडिल पर 45,46,95,000, सेकेंडरी एजुकेशन पर 2,18,40,86,000, हायर सेकेंडरी पर 1,91,36,86,000, कॉलेजेस पर 90,65,34,000, मेडिकल एजुकेशन पर 1,65,32,71,000। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाड़काना के अंदर सिर्फ एजुकेशन के लिए आपके बेटों, आपके बेटियों को अच्छी तालीम देने के लिए प्राइमरी से लेकर मेडिकल तक 1 साल के आपके स्कूलों की, आपके कॉलेजों की, आपके यूनिवर्सिटियों की, एक जिले लाड़काना की 1 साल की बजट रिलीज होती है 12,29,67,47,000 रुपए। आपके स्कूलों की 1 साल की बजट 12,29,67,47,000 रुपए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं लाड़काना वालों, बताओ क्या आपको सरकारी स्कूलों में अच्छी तालीम मिल रही है? नहीं। शर्म से मरना चाहिए इनको। हालत तो ये है, अच्छी एजुकेशन क्या मिलेगी? IBA टेस्ट पास 29, 39 और 40 नंबरों वाले, 33 नंबरों वाले उस असातिज़ा अभी तक धक्के खा रहे थे। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन्होंने रिटर्न इम्तिहान पास किया, सबको वाइवा में फेल किया गया। और मालूमात ये मिली है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी की नौकरियां 50-50 लाख, 1-1 करोड़ और 2-2 करोड़ में बेची गई हैं। मैं आज मुतालबा करता हूं आला अदालती तहकीकात कमीशन बिठाई चाहिए और जिनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां दी गई हैं बराह रास्त टीवी पर उनको बुलाया जाए और बराह रास्त उनसे इंटरव्यू लिया जाए। जो जो इंटरव्यू में पास होता है उसको ऑर्डर दिए जाएं, जो पास नहीं होता उसका ऑर्डर मुस्तरद करके पढ़े लिखे नौजवानों को बाइज्जत और बेहतर रोजगार फराहम किया जाए। कहा लाड़काना को बसें दे रहे हैं और तस्वीरें भी आप सहाफियों ने बड़ी अच्छी बनाई थी। इस एंगल से तो कभी मेरी भी तस्वीर अच्छी नहीं बनी जो आप सहाफियों ने बस में बनाई थी। वो बस कहां है? लाड़काना वाले अब भी धक्के खा रहे हैं। और फिर मजे की बात, आप हैरान होंगे, आपके लिए एक अजीब बात बताऊं कि लाड़काना की लोकल गवर्नमेंट के लिए 3,09,51,48,000 रुपए की बजट 1 साल की है। लाड़काना की 3,09,51,48,000। लाड़काना वालों, मैं आज मैदान में आपके लिए खड़ा हूं, सिंध के लिए खड़ा हूं, गरीबों, मिस्किनों, हारियों, मजदूरों के लिए खड़ा हूं। और इस जिस्म में खालिद महमूद जुमरों का खून है। जब तक जान में जान है, दीन और धरती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। सैलाब में तो जो लाड़काना वालों के साथ मेहमान नवाजी हुई, हुकूमत ने पूरे सूबे में किसी के साथ नहीं की। 81,699 आपको टेंट दिए हैं, 68,057 आपको तरपाल दिए हैं, 3,96,950 आपको सैलाब में मच्छरदानियां दी हैं, आपको 1,00,000
86,271 राशन दिए हैं, आपको 1,39,000 कंबल दिए हैं। और देखो तो सही लाड़काना वालों, आपको आपके आराम का कितना ख्याल है सिंध हुकूमत को जो चली गई। आपको सैलाब में सुकून से नींद सोने के लिए 885 तकिए भी दिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सैलाब में आपको सरकारी इमदाद मिली थी? भाई अगर नहीं मिली थी तो हाथ खड़ा करो, मिली थी तो हाथ नीचे रहे। आपको क्या सरकारी इमदाद सैलाब में मिली थी? हम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहां की बदअमनी की सूरत हाल आपके सामने। लोड शेडिंग का हाल देखो कि सफेद पोश को बिल दे देकर वापडा वालों ने नाजायजी कर करके उनके पूरे महीने की जमा पूंजी बिलों में खर्च करवा दी। समाजी बुराइयां यहां उरूज पर, फहाशी और यानी जुआ, यहां तक के आइस, कोकेन, शराब के गुत्ते खुले हुए हैं। लाड़काना का हाल यह है कि आम रोडों पर नशा पीने वाले घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का तबाह, पानी लाड़काने का जहर आलूद बन चुका है। शहर की बदतरीन ट्रैफिक लाड़काना के ट्रैफिक निजाम का मुंह चढ़ा रही है। यहाँ पर कब्रिस्तानों के अंदर जाएं, शहर के बड़े कब्रिस्तानों में कुत्ते और गधे घूम रहे हैं। सैलाब में कब्रिस्तानों के अंदर कब्रें मुनहदम हो गई, लेकिन बड़े बड़े बंगलों को तो दीवारें आ रही हैं। लाड़काना में अरबों रुपए के साहबों के बड़े बड़े महल तो बन रहे हैं, सोने की कुर्सियां तो रखी जा रही हैं, लेकिन लाड़काना के कब्रिस्तान को दीवार दिलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं। लाड़काना के अंदर पेवर ब्लॉक भी उसको मिलेगा जो उनको वोट देगा। जिसने खिलाफ वोट दिया उसको पेवर ब्लॉक भी नहीं मिलेगा। लोड शेडिंग केस की उरूज पर है। तालीमी इदारों के अंदर करप्शन उरूज पर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तबाह हो चुकी है। सरकारी मिल्कियतों, दुकानों, घरों का किराया 100% बढ़ाया गया है। एक झटके में सरकारी दुकानों का किराया 100% बढ़ाया गया है। यहाँ पर हारियों का माशी कत्लेआम हो रहा है। गंदम के रेट मारकर गंदम ली जाती है। यहाँ पर चावल के रेट मारकर, यहाँ पर कपास के रेट मारकर, गन्ने के रेट मारकर जमींदार से अजनास ली जाती है। मार्केट में डबल कीमत पर बेची जाती है। मैं आज आपको ये बतलाने के लिए आया हूं कि हम इंशाअल्लाह जुल्म जबर के दीवारों को गिराने जा रहे हैं। आज आपको मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि सिंध में आने वाली हुकूमत 15 साल के हुक्मरानों की नहीं होगी। सिंध के अंदर हुक्मरानी आपकी होगी, गरीबों की होगी, मिस्कीनों की होगी, हारियों की होगी, मजदूरों की होगी। आज लाड़काना ने मुतबादिल कुव्वत और क़यादत के लिए फैसला सुना दिया है। नारे तकबीर। आवाज सभी जो सूमरो सिंध जो दो सिंध जो दो सिंध जो सिंध जो सोटो जिन रत्तरी नूसो हम अपने थके हुए हैं। थके हुओं को मजीद मत थकाओ। मैं खुद थका हुआ हूं, इतना काफी है। मैं अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिंध की अगली हुकूमत बनाऊंगा इंशाअल्लाह। सिंध की हुकूमत हम बनाएंगे, सिंध की हुकूमत हम बनाएंगे। और ये अवामी रेफरेंडम है, कल नहीं परसों से तुम देख रहे हो। देखने वालों, नताइज तब्दील करने वालों, 3 दिन तुमने मेरे नताइज बदले थे लाड़काना से। ये 3 दिन से तुम अवाम का रुख देख रहे हो। खबरदार, इस इलेक्शन में वोट चोरी न करना। अगर वोट चोरी किया तो हम अपने वोट के चौकीदारी के लिए तुम्हें गिरबान से घसीट कर शहर के चौक पर लाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत हमारा वोट चोरी कर लिया है तुमने, अब हम अपना वोट चोरी होने नहीं देंगे। और जिसने किया, पिछले वोट चोरों की वीडियो मेरे मोबाइल में है। मुझे पता है कि कौन अदालत के अंदर बैठकर मेरे नताइज तब्दील कर रहा था। सुन लो, सुन लो, इतने ताकतवर तुम नहीं हो।
अगर हम अमेरिका को अफगानिस्तान में घुटनों के बल बिठा सकते हैं तो तुम्हें पाकिस्तान में भी घुटनों के बल बिठा सकते हैं। हम आपके साथ ताउन चाहते हैं, हम पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। हमसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां किसी ने नहीं दी, हमसे ज्यादा जनाजे किसी ने नहीं उठाए, हमसे ज्यादा जमहूरियत, आईन, पार्लियामान की बात किसी ने नहीं की। हमने मुल्क के लिए, पार्लियामान के लिए, आईन के लिए, जमहूरियत के लिए जहर के घूंट पिए हैं। अगर इसी पार्लियामेंट से, इसी आईन के रास्ते से, अवाम की खिदमत करने से तुम हमें रोकोगे तो फिर ये जहर के घूंट सिंध के अवाम तुम्हें पिलाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो? डर गए हो? आवाज में लगे तो डरजी विया हो। भाड़ जे तरन जो आवाज न खपे, मुड़स माण्हू ॿुधायो त वोट जी चौकीदारी कंदऊ। इंशाअल्लाह बि मुर्दारन वांगुर था चओ, इंशाअल्लाह बि मुर्दारन वांगुर था चओ। वोट जी चौकीदारी कंदऊ, वोट चोरी कंदड़न ऐं कराईंदड़न के गिचीअ खां झलींदऊ त पोइ ईंदड़ हुकूमत डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ऐं जमीयत उलमा इस्लाम ऐं उन जूं इत्तेहादी जमातूं ठाहिनि पियूं। ईंदड़ हुकूमत इन्हनि जी न आहे, ईंदड़ हुकूमत असांजी आहे इंशाअल्लाह। ऐं मां हाणे खां पंहिंजे ईंदड़ हुकूमत जो जमीयत उलमा इस्लाम जे तरफ़ां अरिड़हं नुकाती एजेंडो शाया थो कयां, जेको मां बाद में पंहिंजे इत्तेहादियुनि जे साम्हूं बि रखंदुसि। त असां इक़्तिदार में अची छा कंदासीं? पहिरियों कमु अरिड़हं नुकाती एजेंडा, अल्लाह जी इबादत। इन्हनि सिंध लुटींदड़नि जे साम्हूं न झुकंदासीं, अल्लाह जे साम्हूं झुकंदासीं। इन धरतीअ जे ख़तारनि जे साम्हूं न झुकंदासीं। इन्हनि वसीलनि, बेटनि, जज़ीरनि खपाइण वारनि जे साम्हूं न झुकंदासीं। झुकंदासीं त अकेले अल्लाह जे साम्हूं झुकंदासीं। अल्लाह जी इबादत, रसूलुल्लाह जी इताअत, हर ज़ालिम सां बग़ावत, हर मज़लूम जी हिमायत, बिना फ़र्क़ जे पूरी इंसानियत जी ख़िदमत। जीअं सैलाब में अरिड़हं फुट पाणीअ में बग़ैर इक़्तिदार जे सिंध जी ख़िदमत करे सघूं था, त इक़्तिदार में अची दर खड़काए करे सिंध जी ख़िदमत इंशाअल्लाह कंदासीं। सैलाब में तव्हांजो लारकाणो गवाह, जिन अरबे रुपया लुटिया उहे ॻोल्हिया न लधा। लारकाणे स्टेडियम जो पेट गवाह है। लारकाणे जो न, लारकाणे जो न, सिंध जो न, पाकिस्तान जो सब खां वॾो सैलाब में दस्तरखानो तव्हांजे जमीयत उलमा इस्लाम हयो। 10,000 माण्हू हिकिड़े ॾींहं में मानी पिया खाइनि। 10,000 माण्हू, जेकॾहिं बग़ैर इक़्तिदार जे 10,000 माण्हुनि जो दस्तरखानो हणी सघूं था, इक़्तिदार में अची सिंध मां ग़ुरबत जो ख़ात्मो कंदासीं। वतन अज़ीज़ जे गरीब ऐं मेहनतकश बेरोज़गार नौजवाननि के बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करे ग़ुरबत जो ख़ात्मो आणींदासीं। बदअमनी 100% ख़त्म करे अवाम जे जान माल, इज़्ज़त आबरू, चादर चार दीवारी जो तहफ़्फ़ुज़ कंदासीं। औलाद जे तालीम ऐं तरबियत जे लाइ हर इलाके में बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल ऐं वोकेशनल इदारा क़ाइमु कंदासीं। नौजवान पढ़ियल लिखियल नौजवाननि खे कारआमद बनाइण जे लाइ मुल्की ऐं गैर मुल्की स्कॉलरशिप ॾेई करे तालीमी ऐं हुनरी सिखिया जा मौक़ा फ़राहम कंदासीं। ऐं पंहिंजी ख़िदमत के यकीनी बनाइण जे लाइ बिरा तफ़रीक हर ज़रूरतमंद ऐं मुतासिर ताईं इमदाद पहुचाईंदासीं। मां ऐलान करियां थो त इक़्तिदार में अची सरकारी इदारनि मां 100% करप्शन के न सिर्फ खत्म कंदासीं, बल्कि 75 सालन खां जिन सिंध लुटी आ, जिन करप्शन कई आ, जिन सरकारी इदारा लुटिया आहिनि, जिन बेट, वसीला, जसीरा, ज़मीनूं, कारूं जर खपाया आहिनि, उन्हनि जा बिप फाड़े करे, उन्हनि जा बंगला नीलाम करे सिंध जो लुटियल पैसो सिंध जे अवाम खे इक़्तिदार में अची वापसि कंदासीं। मां ऐलान करियां थो त इक़्तिदार में अची सेहत हर इंसान जे लाइ बुनियादी ज़रूरत आहे। सरकारी अस्पतालुनि के जदीद सहूलतुनि सां आरास्ता करे 100% इलाज मुफ्त कंदासीं। इक़्तिदार में अची तबक़ाती निज़ाम तालीम के ख़त्म कंदासीं। सरकारी ऐं प्राइवेट स्कूलनि में हिकु जहिड़ो निज़ाम तालीम राइज करे सिंध में जेका 70 लख ॿार तालीम खां महरूम आहिनि, उन्हनि खे स्कूल माणे उन्हनि जी तालीम के यकीनी बणाईंदासीं। ऐं जंहिं स्कूल में ग़रीब जो पुटु, मज़दूर जो पुटु, हारीअ जो पुटु पढ़ंदो, मां ऐलान थो कयां इक़्तिदार में अची वज़ीर आला जो पुटु बि साॻे स्कूल में तालीम हासिल कंदो। मुंशियात जे अॼनि
ऐं ग़लतकारिन जे अॾनि खे बंदि कराए मुसीबत में फाथल क़ाबिल रहम माण्हुनि जो इलाज कराईंदासीं। सरकारी मां ऐलान तो करियां त इक़्तिदार में अची सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार 1 तोले सोने जे बराबर कंदासीं ऐं गैर सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार 1/2 तोले सोने जे बराबर कराईंदासीं। उन सां गॾोगॾु मां ऐलान तो करियां त सिंध खे फ़िरक़ेवारीअ जे लानत खां ख़त्म करे मज़हबी रवादारी खे क़ाइम करे सभिनी खे अख़लाक जे दायरे में मज़हब ऐं मसलक जे प्रचार जो हक़ ॾींदासीं। ऐं मां ऐलान तो करियां त इक़्तिदार में अची करे सिंध जे बेरोज़गार ऐं बेवा ख़वातीन में हर साल 5 करोड़ किलो अटो 5 करोड़ किलो अटो सिंध जे बेरोज़गार ऐं बेवा ख़वातीन में मुफ़्त तक़सीम कंदासीं। ऐं मां इहो बि ऐलान करियां थो त ज़ुल्फ़िकाराबाद मनसूबो बहरिया मनसूबो ज़ुल्फ़िकाराबाद मनसूबो बहरिया मनसूबो अमीरनि जे लाइ असां इक़्तिदार में अची 30 ज़िलनि में बहरिया टाउन जहिड़ा नवां शहर क़ाइम करे सिंध जे बेघर माण्हुनि खे जिन जो पंहिंजो घर कोन्हे पंहिंजी छत कोन्हे किराए जे घरनि में रहनि था असां इक़्तिदार में अची करे उन्हनि बेघर माण्हुनि खे 5 सालनि जे आसान किस्तुनि ते पंहिंजो घर ऐं पंहिंजी छत फ़राहम कंदासीं। असां इक़्तिदार में अची सिंध जे वसीलनि जज़ीरनि बेटनि ज़मीनुनि सरकारी वसीलनि जे तहफ़्फ़ुज़ खे यकीनी बणाईंदासीं। सिंध में मुक़ीम गैर कानूनी गैर मुल्किन जे आबादकारी के खिलाफ अमली इक़दामात खणंदासीं। सिंध में मौजूद तमाम अक़लियतुनि जे जान माल इज्जत आबरू समेत उन्हनि जे चार दीवारी जे तहफ़्फ़ुज़ के यकीनी बणाईंदासीं। आबादकारनि ज़मींदारनि खे उन्हनि जे हक़ जो पाणी ॾेई करे बराह रास्त आबादकार खां अजनास कणक हुजे सारियूं हुजनि कपह हुजे या के ॿियूं शयूं हुजनि बराह रास्त ख़रीद कंदासीं। मार्केट रेट ते ख़रीद करे बराह रास्त ज़मींदार के फ़ाइदो ॾींदासीं। मुंहिंजो हे 18 नुकाती एजेंडो मज़ाक़ न आहे। असांजी ख़िदमत तव्हांजे साम्हूं आहे। मुंहिंजो किरदार मुंहिंजे भाइरनि जो किरदार मुंहिंजे शहीद बाबे जो किरदार तव्हांजे साम्हूं आहे। सिंध वारो उथो ज़ुल्म ऐं जबर जूं दीवारूं लुॾनि पियूं अचो त गॾिजी करे ज़ुल्म ऐं जबर जे दीवारुनि खे ठेको ॾेई करे किराए सिंध के बाग़ुनि जे फातन मां आज़ाद कराए हिन सिंध में नओं इनक़िलाब बर्पा कयो। तैयार आयो? जुल्म की दीवार को एक धक्का और दो, जुल्म की दीवार को गिरती हुई दीवार को जबर की दीवार को सिर्फ बगालियों कंदुस तवज्जो है रे बगालियों उन का पोइ दुआ पहिरीं इहा त सिंध अमन मार्च अॼु 3 ॾींहं 2 नवंबर ते कराची में ख़त्म थींदो। जॾहिं हे सिंध अमन मार्च कराची पुॼंदो त इन में हिकिड़ो ॿियो एजेंडो तूफ़ान अक्सा फ़लस्तीन जे लाइ क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जे लाइ ऐं इज़राइल जे ख़िलाफ़ शामिल थींदो। ऐं सिंध अमन मार्च ऐं कराची में तूफ़ान अक्सा जे स्टेज ते जमीयत उलमा इस्लाम जो क़ाइद मौलाना फज़लुर रहमान भी हूंदो त तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॾियां जॾहिं सिंध अमन मार्च कराची पहुचंदो त कराची में सिंध अमन मार्च ऐं तूफ़ान अक्सा जे स्टेज ते क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जा चौकीदार ग़ज़ा मां अचनि पिया फ़लस्तीन मां अचनि पिया उहे सिंध अमन मार्च ऐं तूफ़ान अक्सा जे स्टेज ते कराची में हूंदा। ग़ज़ा मां मेहमान अचनि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मां अचनि लारकाणे वारा न अचनि इहा ॻाल्हि ठहंदी न। मां तव्हांखे 2 नवंबर कराची जलसे जी दावत ॾियां थो। तव्हां सभिनी खे आख़िरी जलसे में कराची में शिरकत करणी आहे। तव्हां सभु ईंदव इंशाअल्लाह। ऐं ॿियो हर साल वांगुरु हिन साल बि लारकाणे में शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस 3 नवंबर ते मुझे शहीद महबूब कायद मुझे वालिद शहीद मस्जिद शहीद सजदा शहीद सिंध शहीद नमाज अल्लामा खालिद महमूद सुमरो के खिराज तहसीन पेश करने जला 3 नवंबर ते लारकाने में शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस थींदी। मां तहां सभिनी के अॼु खां शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस जे तैयारियुनि जे आगाज़ करण जो अपील करियां थो। अॼु खां तैयारी कयो। सॼी सिंध 3 नवंबर ते तव्हांजो मेहमान बणजंदी ऐं इंशाअल्लाह हिन दफ़े पोयनि जलसनि जा बि रिकॉर्ड टोड़ींदासीं। तव्हां अॼु खां शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस जी तैयारी कंदव इंशाअल्लाह। अल्लाह साईं तव्हांजो हामी नासिर ज़िंदगी बाक़ी मुलाक़ात बाक़ी। हिकु दफ़ो ॿीहर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िले लारकाणे तमाम तालकनि तमाम यूनिटनि जो उहिदेदारनि जो दिल जे गहराइनि सां शुक्रगुज़ार आहियां। अल्लाह साईं तव्हांजे आमद के पंहिंजे बारगाह में क़बूल भी फरमाए ऐं सिंध के वागुनि जे वातन मां आज़ाद भी करे। साईं
सदाई करीम मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी तहां दोस्तन जी वरी मेहरबान शहीद की मेहनतों का रंग है जालिमों से जंग है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ाता दाइमता फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो पंजो दंग दड़ी से कौमू थ्यूं आजाद कलंदर से मारू जिंदाबाद कलंदर से मारू जिंदाबाद कलंदर सो राशिद जिंदाबाद कलंदर दावत खिताब ॾियूं था इन सिंध जा सरवान इनकलाब जे अॻवान सूर्या सर्वेज नटर बहादुर दिलेर दाना अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो नारे तकबीर। जुल्म को मिटाएंगे अमन हम हिलाएंगे अमन हम हिलाएंगे इनकलाबी साथियों गैरती मुजाहिदों दीन के सिपाहियों है हमारे भाइयों हर जगह पे चाहिए हर कदम बढ़े चलो चले चलो उनका पहिरियां जो मां पंहिंजी तकरीर शुरू करियां एतरी गुज़ारिश कंदुसि त तव्हां मंझंदि 2 बजे खां बामण प्लाट ते मुंहिंजा मुंतज़िर रहियो सुबुह 11 बजे खां घरां निकितल आहियो जेका दोस्त थकिजी पिया आहिनि मुंहिंजी तरफ़ां उन्हनि खे दिलि सां इजाज़त आहे उहे घर वञी सघनि था 100% दिलि सां इजाज़त आहे जेके उथणो आहे हाणे उथे घर वञिणो आहे हाणे वञे थक लाहिणो आहे हलियो वञे मां इंशा अल्लाह अकेलो बि बीहणो पियो त अकेलो बीहंदुसि पर हिन मशन खे न छॾींदुसि अवां मां जेका दोस्त थकल आहिनि उहे घर वञी सबर जेका थकान आयो उहे वेही रहो बीठल मूंखे कोई नज़र न अचे कोई हिकिड़ो दोस्त बि स्क्रीनुनि ते पोइते तमामु घणी लंबी लाइन लॻल आहे अॻिते जॻह आहे स्क्रीनुनि वारा साथी अॻिते सुरी अचो अॻिते जॻह आहे अॻिते सुरी अचो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन लाइक एहतराम हजरत सईं अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जनाब चाचा डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब जनरल सेक्रेटरी GDA पाकिस्तान जनाब बिरादरम मोहम्मद असलम गौरी साहब जनाब इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब जनाब बिरादरम मुअज़्ज़म अली खान अब्बासी साहब जनाब अल्लाह बख्श खान उन्नड़ साहब जनाब मौलाना सऊद अफजल हालेजवी साहब बिरादर अजीज इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब मौलाना अब्दुल्ला महर साहब हाफिज सिराज अहमद चन्ना साहब मौलाना समीउल हक सवाती साहब मौलाना मोहम्मद साले इंधड़ साहब जनाब न्याज अबड़ो साहब जनाब गुलाम मुर्तज़ा शेख साहब जनाब मामो रमज़ान शेख साहब जनाब फ़हीम चन्ना साहब इरफान अली शेख साहब स्टेज पे मौजूद ओहदेदारान जिम्मेदारान अमायदीन मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी वापारी तंजीमुन से ताल्लुक रखंदड़ मौजा मोहतरम दोस्तों पिंडाल में मौजूद जमीयत उलमा इस्लाम जा जियालो लारकाने जा गैरतमंद जुर्रतमंद बहादुर साथियों मां पंहिंजे भाउ पंहिंजे जिगर जे टुकड़े जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला लारकाने जे अमीर बिरादर मुकर्रम मौलाना नासिर खालिद महमूद सुमरो साहब दामत बरकातुहुल आलिया ऐं उन सां गॾोगॾु ज़िले लारकाने तालके लारकाने तालके रते देरे
तल के डोकरी तल के बाकरानी जे तमाम उहदेदारन यूनिटन जे उहदेदारन मकामी उहदेदारन के अज जे सिंध अमन मार्च जो अजीम शान फ़कीदुल मिसाल वालिहाना इस्तकबाल करण ते दिल जे गहराइन से मुबारकबाद पेश करियां तो ऐं धणीअ दर दुआ करियां तो अल्लाह तबारक व तआला अवां जे हिन जद्दोजहद के पंहिंजे बारगाह में मंजूर ऐं मकबूल फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिंध अमन मार्च करने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि आपके हालात सामने हैं। स्ट्रीट क्राइम यहां उरूज पर है। यहां पर हर दिन दिहाड़े सैकड़ों लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, घरों में डाके डाले जाते हैं, जेब काटे जाते हैं। यहां पर कच्चे के अंदर डाकू ने 800 लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, तो पक्के के डाकू ने 15 साल से इक़्तिदार में रहकर सिंध के जज़ाइर को, सिंध के वसाइल को, सिंध के मादनियात को, सिंध के जमीनों को बाप दादा की जागीर समझकर बेचा है। मासूम बच्चियों के जनाजे दिए हैं। फातिमा फुरड़ो का जनाजा हो, नम्रता का जनाजा हो, या सिंध में कबाइली लड़ाइयां हो। सिंध के अंदर बदअमनी उरूज पर है, कत्ल गारतगरी उरूज पर है, कबाइली तसादुम उरूज पर है। सिंध के अंदर स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है। सिंध के अंदर मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। सिंध के अंदर नौजवानों को नौकरियों के लिए भारी रुश्वतें देनी पड़ती है, लेकिन अमन के दावा करने वाले, रोटी के दावे करने वाले, कपड़ा और मकान के दावे करने वाले अमेरिका और बर्तानिया में, जर्मनी और फ्रांस में घर बनाने में तो कामयाब हुए, लाड़काना को कुछ न मिला, सिंध को कुछ न मिला। मेरी जमात ने फैसला किया, हम निकलेंगे, सिंध की आवाज हम बनेंगे, मजलूम की आवाज हम बनेंगे, फातिमा फुरड़ो की आवाज हम बनेंगे, नम्रता नौशीन की आवाज हम बनेंगे, जसीरों वसीलों मादनियात की जंग हम लड़ेंगे। सिंध के 60 लाख बच्चों को तालीम से जो महरूम है, तालीम हम दिलाएंगे। और फिर खैरपुर से लेकर सक्खर तक, सक्खर से घोटकी, घोटकी से कंदकोट, कंदकोट से जैकबाबाद से शिकारपुर, और आज लाड़काना में जिस अंदाज में मेरी माँ ने मेरा इस्तकबाल किया है, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी मासूम बच्चियों ने मेरा इस्तकबाल किया है, जिस अंदाज में उस्ताद ने, तालिब ने मेरा इस्तकबाल किया है, जिस अंदाज में नौजवान ने जमीयत उलमा की आवाज पर लब्बैक कही है, आज के अजीम इज्तिमा से कहना चाहता हूं कि फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की भी जंग लड़ेंगे, तो सिंध को इस्राएलियों की तरह जुल्म करने वाले, सिंध को लूटने वाले, सिंध को कब्जा बनाने वालों के खिलाफ भी बरसरे बेकार रहेंगे इंशाअल्लाह। नारा तकबीर, राशिद तेरे जानिसार, राशिद तेरे जानिसार। मैं आपका जानिसार हूँ, मैं आपका जानिसार हूँ। खुदा की कसम, आप मेरी औलाद से बढ़कर मुझे अजीज हैं, मेरी औलाद से बढ़कर आप मुझे अजीज हैं। इस जिस्म में खालिद महमूद सुमरों का खून है, कैसे भूल गए हैं आप? मेरे वालिद की जिंदगी भी आपके सामने है, मेरे वालिद का जनाजा, उस जनाजे पर तकरीर भी आपके सामने के दरख्त का पत्ता नहीं टूटना चाहिए। यहां से बड़े बड़े जनाजे उठे हैं लाड़काना से, ये शहीदों का शहर है, हर जनाजे पे लाड़काना जलता है। लाखों का जनाजा था, दरख्त का पत्ता भी न गिरा। उस वक्त भी लाड़काना वालों की बात और अमन की बात मेरी जमात ने की।
मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, क्यों आपके दिमाग में यह बात आ गई कि राशिद सुमरो कहां है? 9 साल की मेरी जिंदगी आपके सामने। मुअज़्ज़म अब्बासी साहब ने कहा कि कहते हैं राशिद इक़्तिदार में था, मैं नहीं, मेरी जमात इक़्तिदार में जरूर थी, लेकिन सिंध को कोई हिस्सा नहीं था। 16 महीनों का हिसाब मांगते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। 16 महीनों में सैलाब आया, कोई ढूंढता हुआ मैदान में नजर नहीं आया। न मैं यूसी का चेयरमैन, न मैं एमएनए, न मैं एमपीए, न मैं सेनेटर, न मैं वजीर, न मैं मुशीर। कराची से लेकर कश्मीर तक सैलाब में अगर सिंध वालों के साथ अकेला कोई खड़ा था तो आपका ये भाई राशिद महमूद सुमरो खड़ा था। 16 महीने का एहतिसाब मांगते हो तो मैं देता हूं। इन 16 महीनों में मेरे कायद का बेटा असद महमूद साहब कम्युनिकेशन का वजीर था। मैंने अपने भाई को कहकर सिंध वालों को सक्कर से हैदराबाद तक नए मोटरवे का तोहफा दिया। मुझसे हिसाब मांगते हो, हमने सिंध में 800 पोस्ट ऑफिस में नौजवानों को मेरिट पर रोजगार दिया है। हमसे हिसाब मांगते हो, आओ हम आपको 16 महीने का हिसाब देंगे, लेकिन आपको भी लाड़काना के अवाम को 16 सालों का हिसाब देना पड़ेगा। क्यों हम हिसाब मांगते हैं? इसलिए कि आज ये वाइट पेपर उनका है जो मैं अवाम के सामने पेश कर रहा हूं कि क्या किया है आपके साथ। काश मुझे डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब इजाजत देते, मैं 16 साल की बजट यहां रखता, लेकिन मैं 1 साल की लाड़काना की बजट रखता हूं कि यहां लाड़काना में पुलिस को, सुनो जरा तवज्जो से लाड़काना वालों, लाड़काना में पुलिस को 1 साल में 4 अरब 94 करोड़ 18 लाख 33,000 रुपए की बजट दी गई है। 1 साल में लाड़काना की पुलिस की बजट 4 अरब 93 करोड़ 18 लाख 33,000 रुपए। मैं लाड़काना वालों आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस को 4 अरब के करीब, बल्कि 90 से ऊपर चली गई तो 5 अरब की 1 साल में लाड़काना पुलिस को बजट मिली है। क्या लाड़काना पुलिस लाड़काना में अमन अमान कायम कराने में कामयाब हुई है? नहीं हुई है तो हाथ आपके मीडिया वाले दिखा दें उनको, फिर आपके हाथ देखना चाहता हूं। भाई आप लाड़काना में अमन अमान कायम हुआ है, स्ट्रीट क्राइम खत्म हुआ है, कत्ल खारतगरी खत्म हुई है। मैं आगा अयूब शाह साहब का शुक्रगुजार हूं कि आगा साहब ने बताया कि आज तो 3रा दिन है और हरकत में आ गए, क्योंकि मैंने चिट्ठे पढ़ना शुरू किए हैं तो नेब वालों की भी आंखें अब खुली है कि अच्छा इतनी बड़ी बजट, इतनी बड़ी करप्शन। 3रे दिन ही नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। अभी तो 12 दिन के चिट्ठे मैंने पढ़ दे हैं। इंशाअल्लाह जब मैं कराची पहुंचूंगा ये सिंध को लूटने वाले पक्के के सारे डाकू आपको जेल में नजर आएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इरिगेशन के लाड़काना के सीम नालू को ठीक करना है और बाकरानी पूरा डूब गया। सीम नालू को ठीक करने के लिए इस 1 साल में 1 अरब 31 करोड़ 25 लाख 37 हजार की बजट दी गई है। बाकरानी वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सीम नाले ठीक हो गए हैं? बोलो भाई, सीम नाले ठीक हुए हैं? लाड़काना के अंदर एक चीज तो बहुत जबरदस्त हुई है जो आप मानेंगे। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीनें मुफ्त, एक्सरे सिटी स्कैन मुफ्त, MRI मुफ्त। माशाअल्लाह यहाँ के अस्पतालों का हाल ये है, अमेरिका से लोग यहाँ के ऑपरेशन थिएटर को देखने आते हैं कि लाड़काना के अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर इतने जदीद कि अमेरिका और जापान और फ्रांस वाले भी रश कर रहे हैं कि हम लाड़काना के सरकारी अस्पतालों जैसे ऑपरेशन थिएटर बनाएं।
आपका कोई बंदा मर जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस मुफ्त है। आप अस्पताल चले जाते हैं, पेनाडॉल पैरासिटामोल आपको मुफ्त दी जाती है, आपका इलाज मुफ्त किया जाता है। क्यों ना करें, इतनी सहूलतें क्यों ना हो। लाड़काना के सरकारी अस्पतालों को एक साल में गरीबों के इलाज के लिए, गरीबों के ऑपरेशन के लिए, गरीबों के एम्बुलेंस के लिए 5 अरब 89 करोड़ 96 लाख 20,000 रुपए जारी हुए हैं। एक साल में आपके दवाइयों और इलाज के लिए लाड़काना के अस्पतालों को 5 अरब 89 करोड़ 96 लाख 20,000 रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बता दो क्या लाड़काना के अस्पतालों में आपको अच्छा इलाज मिल रहा है? यार अजीब आदमी हो, ये 5 अरब 89 करोड़ कहां चले गए? तकरीबन 6 अरब हो गए। ये 6 अरब कहां गए? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। खा गए, आवाज नहीं आ रही। खा गए भाई ये 6 अरब कहां गए? खा गए। चलो अस्पतालों के पैसे तो खा गए, लेकिन लाड़काना में तालीम जितनी अच्छी मिलती होगी, मैं दावे से कहता हूं कराची से कश्मीर तक किसी जिले में इतनी अच्छी तालीम नहीं होगी जो तालीम अच्छी लाड़काना में है। पूछो क्यों? प्राइमरी एजुकेशन पर 5 अरब 18 करोड़ 64 लाख 75 हजार, मिडिल पर 45 करोड़ 26 लाख 95 हजार, सेकेंडरी एजुकेशन पर 2 अरब 18 करोड़ 40 लाख 86 हजार, हायर सेकेंडरी पर 1 अरब 91 करोड़ 36 लाख 86 हजार, कॉलेजेस पर 90 करोड़ 65 लाख 34 हजार, मेडिकल एजुकेशन पर 1 अरब 65 करोड़ 32 लाख 71 हजार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाड़काना के अंदर सिर्फ एजुकेशन के लिए आपके बेटों, आपके बेटियों को अच्छी तालीम देने के लिए प्राइमरी से लेकर मेडिकल तक 1 साल के आपके स्कूलों की, आपके कॉलेजों की, आपके यूनिवर्सिटियों की, एक जिले लाड़काना की 1 साल की बजट रिलीज होती है 12 अरब 29 करोड़ 67 लाख 47 हजार रुपए। आपके स्कूलों की 1 साल की बजट 12 अरब 29 करोड़ 67 लाख 47 हजार रुपए है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं लाड़काना वालों, बताओ क्या आपको सरकारी स्कूलों में अच्छी तालीम मिल रही है? नहीं। शर्म से मरना चाहिए इनको। हालत तो ये है, अच्छी एजुकेशन क्या मिलेगी? IBA टेस्ट पास 29, 39 और 40 नंबरों वाले, 33 नंबरों वाले उस असातिज़ा अभी तक धक्के खा रहे थे। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन्होंने रिटर्न इम्तिहान पास किया, सबको वाइवा में फेल किया गया। और मालूमात ये मिली है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी की नौकरियां 50-50 लाख 1-1 करोड़ और 2-2 करोड़ में बेची गई हैं। मैं आज मुतालबा करता हूं आला अदालती तहकीकात कमीशन बिठाई चाहिए और जिनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां दी गई हैं बराह रास्त टीवी पर उनको बुलाया जाए और बराह रास्त उनसे इंटरव्यू लिया जाए। जो इंटरव्यू में पास होता है उसको ऑर्डर दिए जाएं, जो पास नहीं होता उसका ऑर्डर मुस्तरद करके पढ़े लिखे नौजवानों को बाइज्जत और बेहतर रोजगार फराहम किया जाए। कहा लाड़काना को बसें दे रहे हैं और तस्वीरें भी आप सहाफियों ने बड़ी अच्छी बनाई थी। इस एंगल से तो कभी मेरी भी तस्वीर अच्छी नहीं बनी जो आप सहाफियों ने बस में बनाई थी। वो बस कहाँ है? लाड़काना वाले अब भी धक्के खा रहे हैं। और फिर मजे की बात, आप हैरान होंगे, आपके लिए एक अजीब बात बताऊं कि लाड़काना की लोकल गवर्नमेंट के लिए 3 अरब 9 करोड़ 51 लाख 48 हजार रुपए की बजट 1 साल की है। लाड़काना की 3 अरब 9 करोड़ 51 लाख 48 हजार। लाड़काना वालों, मैं आज मैदान में आपके लिए खड़ा हूं, सिंध के लिए खड़ा हूं, गरीबों मिस्किनों हारियों मजदूरों के लिए खड़ा हूं। और इस जिस्म में खालिद महमूद जुमरों का खून है। जब तक जान में जान है,
दीन और धरती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। सैलाब में तो जो लाड़काना वालों के साथ मेहमान नवाजी हुई, हुकूमत ने पूरे सूबे में किसी के साथ नहीं की। 81,699 आपको टेंट दिए हैं, 68,057 आपको तरपाल दिए हैं, 3,96,950 आपको सैलाब में मच्छरदानियां दी हैं, आपको 1,86,271 राशन दिए हैं, आपको 1,39,000 कंबल दिए हैं। और देखो तो सही लाड़काना वालों, आपको आपके आराम का कितना ख्याल है सिंध हुकूमत को जो चली गई। आपको सैलाब में सुकून से नींद सोने के लिए 885 तकिए भी दिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सैलाब में आपको सरकारी इमदाद मिली थी? भाई अगर नहीं मिली थी तो हाथ खड़ा करो, मिली थी तो हाथ नीचे रहे। आपको क्या सरकारी इमदाद सैलाब में मिली थी? हम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहां की बदअमनी की सूरत हाल आपके सामने, लोड शेडिंग का हाल देखो कि सफेद पोश को बिल दे देकर वापडा वालों ने नाजायजी कर करके उनके पूरे महीने की जमा पूंजी बिलों में खर्च करवा दी। समाजी बुराइयां यहां उरूज पर, फहाशी और यानी जुआ, यहां तक के आइस, कोकेन, शराब के गुत्ते खुले हुए हैं। लाड़काना का हाल यह है कि आम रोडों पर नशा पीने वाले घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का तबाह, पानी लाड़काने का जहर आलूद बन चुका है। शहर की बदतरीन ट्रैफिक लाड़काना के ट्रैफिक निजाम का मुंह चढ़ा रही है। यहाँ पर कब्रिस्तानों के अंदर जाएं, शहर के बड़े कब्रिस्तानों में कुत्ते और गधे घूम रहे हैं। सैलाब में कब्रिस्तानों के अंदर कब्रें मुनहदम हो गई, लेकिन बड़े बड़े बंगलों को तो दीवारें आ रही हैं। लाड़काना में अरबों रुपए के साहबों के बड़े बड़े महल तो बन रहे हैं, सोने की कुर्सियां तो रखी जा रही हैं, लेकिन लाड़काना के कब्रिस्तान को दीवार दिलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं। लाड़काना के अंदर पेवर ब्लॉक भी उसको मिलेगा जो उनको वोट देगा, जिसने खिलाफ वोट दिया उसको पेवर ब्लॉक भी नहीं मिलेगा। लोड शेडिंग गैस की उरूज पर है, तालीमी इदारों के अंदर करप्शन उरूज पर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तबाह हो चुकी है। सरकारी मिल्कियतों, दुकानों, घरों का किराया 100% बढ़ाया गया है। एक झटके में सरकारी दुकानों का किराया 100% बढ़ाया गया है। यहाँ पर हारियों का माशी कत्लेआम हो रहा है। गंदम के रेट मारकर गंदम ली जाती है। यहाँ पर चावल के रेट मारकर, यहाँ पर कपास के रेट मारकर, गन्ने के रेट मारकर जमींदार से अजनास ली जाती है, मार्केट में डबल कीमत पर बेची जाती है। मैं आज आपको ये बतलाने के लिए आया हूँ कि हम इंशाअल्लाह जुल्म जबर के दीवारों को गिराने जा रहे हैं। आज आपको मैं खुशखबरी दे रहा हूँ कि सिंध में आने वाली हुकूमत 15 साल के हुक्मरानों की नहीं होगी। सिंध के अंदर हुक्मरानी आपकी होगी, गरीबों की होगी, मिस्कीनों की होगी, हारियों की होगी, मजदूरों की होगी। आज लाड़काना ने मुतबादिल कुव्वत और क़यादत के लिए फैसला सुना दिया है। नारे तकबीर, आवाज सभी जो सूमरो, सिंध जो तो सिंध जो तो सिंध जो सिंध जो सोटो, जिन रक्त नूसो, हम अपने जिन रक्त नूसो, थके हुए हैं, थके हुओं को मजीद मत थकाओ। मैं खुद थका हुआ हूँ, इतना काफी है। मैं अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिंध की अगली हुकूमत बनाऊंगा इंशाअल्लाह। सिंध की हुकूमत हम बनाएंगे, सिंध की हुकूमत हम बनाएंगे। और ये अवामी रेफरेंडम है, कल नहीं परसों से तुम देख रहे हो। देखने वालों, नताइज तब्दील करने वालों, 3 दिन तुमने मेरे नताइज बदले थे लाड़काना से। ये 3 दिन से तुम अवाम का रुख देख रहे हो। खबरदार, इस इलेक्शन में वोट चोरी न करना।
अगर वोट चोरी किया तो हम अपने वोट के चौकीदारी के लिए तुम्हें गिरबान से घसीट कर शहर के चौक पर लाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत हमारा वोट चोरी कर लिया है तुमने, अब हम अपना वोट चोरी होने नहीं देंगे। और जिसने किया, पिछले वोट चोरों की वीडियो मेरे मोबाइल में है, मुझे पता है कि कौन अदालत के अंदर बैठकर मेरे नताइज तब्दील कर रहा था। सुन लो, सुन लो, इतने ताकतवर तुम नहीं हो। अगर हम अमेरिका को अफगानिस्तान में घुटनों के बल बिठा सकते हैं तो तुम्हें पाकिस्तान में भी घुटनों के बल बिठा सकते हैं। हम आपके साथ ताउन चाहते हैं, हम पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। हमसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां किसी ने नहीं दी, हमसे ज्यादा जनाजे किसी ने नहीं उठाए, हमसे ज्यादा जमहूरियत, आईन, पार्लियामान की बात किसी ने नहीं की। हमने मुल्क के लिए, पार्लियामान के लिए, आईन के लिए, जमहूरियत के लिए ज़हर के घूंट पिए हैं। अगर इसी पार्लियामेंट से, इसी आईन के रास्ते से, अवाम की खिदमत करने से तुम हमें रोकोगे तो फिर ये ज़हर के घूंट सिंध के अवाम तुम्हें पिलाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो? डर गए हो? आवाज में लगे तो डरजी विया हो। भाड़ जे तरन जो आवाज न खपे, मुड़स माण्हू ॿुधायो त वोट जी चौकीदारी कंदऊ। इंशाअल्लाह भी मुर्दारन वांगुर था चओ, इंशाअल्लाह भी मुर्दारन वांगुर था चओ। वोट जी चौकीदारी कंदऊ, वोट चोरी कंदड़न ऐं कराईंदड़न के गिचीअ खां झलींदऊ त पोइ ईंदड़ हुकूमत डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ऐं जमीयत उलमा इस्लाम ऐं उन जूं इत्तेहादी जमातूं ठाहिनि पियूं। ईंदड़ हुकूमत इन्हनि जी न आहे, ईंदड़ हुकूमत असांजी आहे इंशाअल्लाह। ऐं मां हाणे खां पंहिंजे ईंदड़ हुकूमत जो जमीयत उलमा इस्लाम जे तरफ़ां अरिड़हं नुकाती एजेंडो शाया थो कयां, जेको मां बाद में पंहिंजे इत्तेहादियुनि जे साम्हूं बि रखंदुसि। त असां इक़्तिदार में अची छा कंदासीं? पहिरियों कमु अरिड़हं नुकाती एजेंडा, अल्लाह जी इबादत। इन्हनि सिंध लुटींदड़नि जे साम्हूं न झुकंदासीं, अल्लाह जे साम्हूं झुकंदासीं। इन धरतीअ जे ख़द्दारनि जे साम्हूं न झुकंदासीं। इन्हनि वसीलनि, बेटनि, जज़ीरनि खपाइण वारनि जे साम्हूं न झुकंदासीं। झुकंदासीं त अकेले अल्लाह जे साम्हूं झुकंदासीं। अल्लाह जी इबादत, रसूलुल्लाह जी इताअत, हर ज़ालिम सां बग़ावत, हर मज़लूम जी हिमायत, बिना फ़र्क़ जे पूरी इंसानियत जी ख़िदमत। जीअं सैलाब में 18 फुट पाणीअ में बग़ैर इक़्तिदार जे सिंध जी ख़िदमत करे सघूं था, त इक़्तिदार में अची दर खड़काए करे सिंध जी ख़िदमत इंशाअल्लाह कंदासीं। सैलाब में तव्हांजो लारकाणो गवाह, जिन अरबे रुपया लुटिया उहे ॻोल्हिया न लधा। लारकाणे स्टेडियम जो पेट गवाह है। लारकाणे जो न, लारकाणे जो न, सिंध जो न, पाकिस्तान जो सब खां वॾो सैलाब में दस्तरखानो तव्हांजे जमीयत उलमा इस्लाम आयो हो। 10,000 माण्हू हिकिड़े ॾींहं में मानी पिया खाइनि। 10,000 माण्हू, जेकॾहिं बग़ैर इक़्तिदार जे 10,000 माण्हुनि जो दस्तरखानो हणी सघूं था, इक़्तिदार में अची सिंध मां ग़ुरबत जो ख़ात्मो कंदासीं। वतन अज़ीज़ जे गरीब ऐं मेहनतकश बेरोज़गार नौजवाननि के बाइज़्ज़त रोज़गार फ़राहम करे ग़ुरबत जो ख़ात्मो आणींदासीं। बदअमनी 100% ख़त्म करे अवाम जे जान माल, इज़्ज़त आबरू, चादर चार दीवारी जो तहफ़्फ़ुज़ कंदासीं। औलाद जे तालीम ऐं तरबियत जे लाइ हर इलाके में बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल ऐं वोकेशनल इदारा क़ाइमु कंदासीं। नौजवान पढ़ियल लिखियल नौजवाननि खे कारआमद बणाइण जे लाइ मुल्की ऐं गैर मुल्की स्कॉलरशिप ॾेई करे तालीमी ऐं हुनरी सिखिया जा मौक़ा फ़राहम कंदासीं। ऐं पंहिंजी ख़िदमत के यकीनी बनाने जे लाइ बिरा तफ़रीक हर ज़रूरतमंद ऐं मुतासिर ताईं इमदाद पहुचाईंदासीं। मां ऐलान करियां थो त इक़्तिदार में अची सरकारी इदारनि मां 100% करप्शन के न सिर्फ खत्म कंदासीं, बल्कि 75 सालन का जिन सिंध लुटिया, जिन करप्शन कया, जिन सरकारी इदारा लुटिया है, जिन बेट वसीला जसीरा जमीनों कारूं जर खपाया है, उन्हनि जा पिप फाड़े करे, उन्हनि जा बंगला नीलाम करे, सिंध जो लुटियल पैसो सिंध जे आवाम के इक़्तिदार में अची वापस कंदासीं। मां ऐलान करियां थो त इक़्तिदार में अची सेहत हर इंसान जे लाइ बुनियादी ज़रूरत आहे। सरकारी अस्पतालुनि के
जदीद सहूलतुन सां आरास्ता करे 100% इलाज मुफ्त कदा से इक़्तिदार में अची तबक़ाती निज़ाम तालीम के ख़त्म कदा से सरकारी ऐं प्राइवेट स्कूलनि में हिक जहिड़ो निज़ाम तालीम राइज करे सिंध में जेका 70 लख ॿार तालीम का महरूम आहिनि उन्हनि खे स्कूल माणे उन्हनि जी तालीम के यकीनी बणाईंदासीं ऐं जंहिं स्कूल में ग़रीब जो पुटु मज़दूर जो पुटु हारीअ जो पुटु पढ़ंदो मां ऐलान थो कयां इक़्तिदार में अची वज़ीर आला जो पुटु बि साॻे स्कूल में तालीम हासिल कंदो मुंशियात जे अॾनि ऐं ग़लतकारियुनि जे अॾनि खे बंदि कराए मुसीबत में फाथल क़ाबिल रहम माण्हुनि जो इलाज कराईंदासीं सरकारी मां ऐलान तो करियां त इक़्तिदार में अची सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार 1 तोले सोने जे बराबर कंदासीं ऐं गैर सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार 1/2 तोले सोने जे बराबर कराईंदासीं उन सां गॾोगॾु मां ऐलान तो करियां त सिंध खे फ़िरक़ेवारीअ जे लानत खां ख़त्म करे मज़हबी रवादारी खे क़ाइम करे सभिनी खे अख़लाक जे दायरे में मज़हब ऐं मसलक जे प्रचार जो हक़ ॾींदासीं ऐं मां ऐलान तो करियां त इक़्तिदार में अची करे सिंध जे बेरोज़गार ऐं बेवा ख़वातीन में हर साल 5 करोड़ किलो अटो 5 करोड़ किलो अटो सिंध जे बेरोज़गार ऐं बेवा ख़वातीन में मुफ्त तक़सीम कंदासीं ऐं मां इहो बि ऐलान करियां थो त ज़ुल्फ़िकार मंसूबो बहरिया मंसूबो ज़ुल्फ़िकार मंसूबो बहरिया मंसूबो अमीरनि जे लाइ असां इक़्तिदार में अची 30 ज़िलनि में बहरिया टाउन जहिड़ा नवां शहर क़ाइम करे सिंध जे बेघर माण्हुनि खे जिन जो पंहिंजो घर कोन्हे पंहिंजी छत कोन्हे किराए जे घरनि में रहनि था असां इक़्तिदार में अची करे उन्हनि बेघर माण्हुनि खे 5 सालनि जे आसान किस्तुनि ते पंहिंजो घर ऐं पंहिंजी छत फ़राहम कंदासीं असां इक़्तिदार में अची सिंध जे वसीलनि जज़ीरनि बेटनि ज़मीनुनि सरकारी वसीलनि जे तहफ़्फ़ुज़ के यकीनी बणाईंदासीं सिंध में मुक़ीम गैर कानूनी गैर मुल्किन जे आबादकारी के खिलाफ अमली इक़दामात खणंदासीं सिंध में मौजूद तमाम अक़लियतुनि जे जान माल इज्जत आबरू समेत उन्हनि जे चार दीवारी जे तहफ़्फ़ुज़ के यकीनी बणाईंदासीं आबादगारनि ज़मींदारनि खे उन्हनि जे हक़ जो पाणी ॾेई करे बराह रास्त आबादकार खां अजनास कणक हुजे सारियूं हुजनि कपह हुजे या के ॿियूं शयूं हुजनि बराह रास्त ख़रीद कंदासीं मार्केट रेट ते ख़रीद करे बराह रास्त ज़मींदार के फ़ाइदो ॾींदासीं मुंहिंजो हे 18 नुकाती एजेंडो मज़ाक़ न आहे असांजी ख़िदमत तव्हांजे साम्हूं आहे मुंहिंजो किरदार मुंहिंजे भाइरनि जो किरदार मुंहिंजे शहीद बाबे जो किरदार तव्हांजे साम्हूं आहे सिंध वारो उथो ज़ुल्म ऐं जबर जूं दीवारूं लुॾनि पियूं अचो त गॾिजी करे ज़ुल्म ऐं जबर जे दीवारुनि खे धिका ॾेई करे किराए सिंध के बाग़ुनि जे फातन मां आज़ाद कराए हिन सिंध में नओं इनक़िलाब बर्पा कयो तैयार आयो जुल्म की दीवार को एक धक्का और दो जुल्म की दीवार को गिरती हुई दीवार को जबर की दीवार को सिर्फ बगालियों कंदुस तवज्जो है रे बगालियों उनका पोइ दुआ पहिरीं इहा त सिंध अमन मार्च अॼु 3 ॾींहं 2 नवंबर ते कराची में ख़त्म थींदो जॾहिं हे सिंध अमन मार्च कराची पुॼंदो त इन में हिकिड़ो ॿियो एजेंडो तूफ़ान अक्सा फ़लस्तीन जे लाइ क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जे लाइ ऐं इज़राइल जे ख़िलाफ़ शामिल थींदो ऐं सिंध अमन मार्च ऐं कराची में तूफ़ान अक्सा जे स्टेज ते जमीयत उलमा इस्लाम जो क़ाइद मौलाना फज़लुर रहमान भी हूंदो त तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॾियां जॾहिं सिंध अमन मार्च कराची पहुचंदो त कराची में सिंध अमन मार्च ऐं तूफ़ान अक्सा जे स्टेज ते क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जा चौकीदार गज़ा मां अचनि पिया फ़लस्तीन मां अचनि पिया उहे सिंध अमन मार्च ऐं तूफ़ान अक्सा जे स्टेज ते कराची में हूंदा गज़ा मां महिमान अचनि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मां अचनि लारकाणे वारा न अचनि इहा ॻाल्हि ठहंदी न मां तव्हांखे 2 नवंबर कराची जलसे जी दावत ॾियां थो तव्हां सभिनी खे आख़िरी जलसे में कराची में शिरकत करणी आहे तव्हां सभु ईंदव इंशाअल्लाह ऐं ॿियो हर साल वांगुरु हिन साल बि लारकाणे में शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस 3 नवंबर ते मुझे शहीद महबूब कायद मुझे वालिद शहीद मस्जिद शहीद सजदा शहीद सिंध शहीद नमाज अल्लामा खालिद महमूद सुमरो के खिराज तहसीन पेश करने जला
30 नवंबर ते लारकाने में शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस थींदी। मां तहां सभिनी के अॼु खां शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस जे तैयारियुनि जे आगाज़ करण जो अपील करियां थो। अॼु खां तैयारी कयो। सॼी सिंध 30 नवंबर ते तहांजो मेहमान बणजंदी ऐं इंशाअल्लाह हिन दफ़े पोयनि जलसनि जा बि रिकॉर्ड टोड़ींदासीं। तव्हां अॼु खां शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस जी तैयारी कंदो इंशाअल्लाह। अल्लाह साईं तहांजो हामियो नासिर, ज़िंदगी बाक़ी, मुलाकात बाक़ी। हिकु दफ़ो ॿीहर जमियत उलमा इस्लाम ज़िले लारकाने तमाम तालकन तमाम यूनिटन जो उहदेदारन जो दिल जे गहराइन से शुक्रगुजार आहियां। अल्लाह साईं तहांजे आमद के पंहिंजे बारगाह में कबूल भी फरमाए ऐं सिंध के वागुन जे वातन में आज़ाद भी करे। साईं सदाईं करीम अथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करी। तहां दोस्तन जी वडी मेहरबानी। शहीद की मेहनतों का रंग है, जालिमों से जंग है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़त दाइमत फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।